हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं त्यागपथी खंडकाव्य के बारे में, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये लगातार 11 वर्षों से पूछा जा रहा है। यह 12th स्टूडेंट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 4 मार्क का पूछा जाता है। अगर आप 4 मार्क गेन करना चाहते हैं तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्ल आंचल द्वारा रचित त्यागपथी खंडकाव्य एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों कि जो त्यागपथी खंडकाव्य है वो रामेश्वर शुक्ल आंचल के द्वारा लिखा गया है। ये क्या इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहली हेडिंग लगाएंगे प्रथम सर्ग। इसमें लिखेंगे कि राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उसी समय उनके पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला और वे तुरंत महल में लौट आए। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो राजकुमार हर्षवर्धन थे वन में शिकार करने के लिए गए थे। उनको एक सूचना मिला कि जो उनके पिता थे वो क्या बीमार हो गए हैं। वह तुरंत महल में लौट आए। अपने पिता को रोग मुक्त कराने के लिए अर्थात उन्हें बचाने के लिए वह बहुत से उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। उधर उनकी माता भी आत्मदाह के लिए तैयार होती है और अंत में उनकी माता आत्मदाह कर लेती है। उसके बाद उनके पिता प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का दाह संस्कार कर हर्षवर्धन बड़े शोकाकुल मन से लौट आते। प्रथम सर्ग में बताया गया है दोस्तों कि हर्षवर्धन वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे और उसी समय उन्हें एक सूचना मिलती है कि उनके पिता बीमार हो गए हैं। वह तुरंत महल में लौट आते हैं और वह अपने पिता को बचाने के लिए बहुत से उपचार करते हैं, फिर भी वह असफल होते हैं। तभी उनको पता लगता है कि जो उनकी माता जी थी वो आत्मदाह के लिए भी तैयार हो गई हैं और अंत में उनकी माता आत्मदाह कर लेती हैं और उसके बाद ही उनके पिता का नाम जो था प्रभाकर वर्धन, वो भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। पिता का दाह संस्कार करके हर्षवर्धन बड़े शोकाकुल मन से लौट आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो उसके बाद हम लिखेंगे उन्हें ज़्यादा दुख उस बात का था कि जब उनकी बहन एवं बड़े भाई को सूचना मिलेगी तब उन पर क्या बीतेगी। तो इतना हम प्रथम सर्ग में लिखेंगे। तो दूसरी हेडिंग लगाएंगे द्वितीय सर्ग। इसमें लिखेंगे कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन घोड़ों को परास्त कर महल लौट आते हैं। तभी उन्हें एक सूचना मिलती है कि उनकी माता पिता का मृत्यु हो गई है और वे क्या बड़े दुखी हो जाते हैं और वैराग्य धारण करने के लिए वे मन बना लेते हैं। तभी उन्हें पता मिली कि उनके बहन की पति को मालवराज ने मार डाला है और उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है। राजवर्धन तुरंत मालवराज को विनाश करने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु धोखे से वे मारे जाते हैं। यह खबर सुनकर हर्षवर्धन मालवराज का विनाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में सूचना मिलती है कि उनकी बहन विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई है। उसके बाद लिखेंगे और मैं अपने मित्र दिवाकर मित्र के जरिए अपने बहन को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। हम तृतीय सर्ग में इतना लिखेंगे कि जब हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन जो थे वे जब घोड़ों को परास्त करके लौट आते हैं तब उनको पता चलता है कि जो उनके माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे वे बहुत दुखी हो जाते हैं और वह वैराग्य धारण करने की स्थिति में आ जाते हैं। अर्थात वे मन बना लेते हैं कि अब मैं वैराग्य धारण कर लूँगा। तुरंत उन्हें एक सूचना मिलती है कि उनके बहन के पति को मालवराज ने मार डाला है और वह मालवराज को मारने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं और धोखे से राजवर्धन को मार दिया जाता है। लेकिन जब ये खबर हर्षवर्धन को मिलती है तो वह तुरंत मालवराज को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन जो है वो विंध्याचल पर्वत पर आत्मदाह करने के लिए जा रही है। तो तभी उनके एक मित्र थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र। वह दिवाकर मित्र के जरिए अपने बहन को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। तो अब चले बढ़ते हैं तीसरे सर्ग की ओर। तीसरे सर्ग में क्या होता है तो दोस्तों तृतीय सर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे अलग से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए तृतीय सर्ग को स्टार्ट करते हैं। तृतीय सर्ग इसमें लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस लाने के लिए कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और अंत में मालवराज कन्नौज को छोड़कर भाग जाता है। हर्षवर्धन का हत्यारा गरुड़ संसाग भी अपना गरुड़ प्रदेश छोड़कर भाग जाता है। तो उसके आगे लिखेंगे दोस्तों और सभी लोग हर्षवर्धन को कन्नौज का राजा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वे अपनी बहन को राज्य संभालने के लिए कहते हैं, परंतु वो मना कर देती है और अंत में हर्षवर्धन अपनी बहन के नाम पर शासन करते हैं। सर्ग में लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और अंत में मालवराज कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। राजवर्धन का हत्यारा गरुड़ संसनाग भी अपना गरुड़ प्रदेश छोड़कर भाग जाता है और सभी लोग हर्षवर्धन को राजा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और उसने अपनी बहन को शासन संभालने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन भी मना कर देती है।
तब फिर हर्षवर्धन अंत में हर्षवर्धन अपनी बहन के नाम पर शासन करता है। चौथा हेडिंग डालेंगे चतुर्सर्ग। इसमें लिखेंगे राजश्री। राजश्री कौन है? तो राजश्री जो है वो हर्षवर्धन की बहन है। राजश्री अपने भाई से आज्ञा लेने जाती है कि वह अब संन्यास धारण करने जा रही हैं। तब हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं और अंत में कहते हैं कि यदि तुम संन्यास धारण कर लोगी तो मैं क्या करूँगा, मैं भी संन्यास धारण कर लूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तभी वहाँ पर दिवाकर मित्र आ जाते हैं। उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं आप लोगों की इस जनता की ज़रूरत है, इसलिए आप भाई बहन संन्यास का विचार छोड़ दीजिए। और अंत में वह संन्यास का विचार छोड़ देते हैं और शासन करने लग जाते हैं। बस चतुर्सर्ग में लिखना है कि राजश्री अपने भाई से आज्ञा लेने जाती है कि अब वह संन्यास धारण करने जा रही हैं। तभी हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं और अंत में कहते हैं अगर तुम संन्यास धारण कर लोगी तो मैं क्या करूँगा, मैं भी संन्यास धारण कर लूँगा। उसके बाद तभी वहाँ पर क्या दिवाकर मित्र आ जाते हैं और वह दोनों को समझाते हैं लोगों की इस जनता की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप भाई बहन संन्यास का विचार छोड़ दीजिए और अपने शासन कारभार को संभालिए। पांचवा हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग। इसमें लिखेंगे हर्षवर्धन के शासन में सभी जनता बहुत खुशहाल है। उनकी बहन भी अपनी जनता और भाई को देखकर बहुत प्रसन्न रहती है। एक बार हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान करने की घोषणा करते हैं। ये जो लाइन लिखी है इसको आपको एग्जाम में लिखना है आपको। हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग कौशले संकल्प कर में। तो आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप ही ऐसे ही मोर वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।